सो गाइस, सबसे पहले अपन इस वीडियो में समझेंगे कि भैया मैं कौन सी वैक्सीन लगवाऊं। मैं कोवैक्सीन लगवाऊं या कोविशील्ड लगवाऊं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है भैया वैक्सीन बुकिंग की, मुझे कहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, कहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड करना है। उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे आज की तारीख का मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि भैया जब भी देखो सारे स्लॉट बुक आते हैं, तो ये स्लॉट मैं बुक कैसे करूं। तो कुछ हैक्स हैं जो ये लोग तो फॉलो कर रहे हैं जिनको बुकिंग मिल रही है। ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आपको भी बुकिंग मिल जाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि सबका भला हो। सो हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिड टॉक। तो घुमा फिरा के मैं आपको बताऊं कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। उसके पहले थोड़ा सा टाइप समझ लेते हैं कि कोवैक्सीन कौन से टाइप में आती है, कोविशील्ड कौन से टाइप में आती है। तो भैया यहाँ पे है टाइप ऑफ वैक्सीन। तो देखो, दुनिया में जो भी वैक्सीन बनती है वो इन तरीकों से बनती है। सबसे पहले तो बहुत सारे तरीके, अब मैं डॉक्टर तो हूं नहीं कि आपको एक एक तरीका बताऊं, तो सिंपल सादा समझो। तो इंडिया के अंदर जो भी वैक्सीन बनाता है सीरम इंस्टीट्यूट, उसका नाम है कोविशील्ड। और यही सीरम इंस्टीट्यूट जब यही वैक्सीन इंडिया के बाहर किसी को भी देगा तो उसके ऊपर स्लिप लगा के देगा एस्ट्राजेनिका का। तो एस्ट्राजेनिका और ये कोविशील्ड दोनों एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। और ये काम करते हैं नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस वेक्टर पर। तो इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको टेक्निकल नहीं समझाऊंगा, सिंपल चीजें समझो कि ये इस कैटेगरी में आता है जिस कैटेगरी में आपके अंदर उस वायरस के स्पाइक प्रोटीन डाले जा रहे हैं जो कि रेप्लिकेट नहीं होंगे, मतलब अलग अलग बनेंगे नहीं, लेकिन आपकी बॉडी उसको समझ के 10, 15, 20, 25 दिनों के अंदर अपने आप धीरे धीरे एंटीबॉडीज बना लेगी। तो ये जो कोविशील्ड है वो आता है नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस वेक्टर पे। और जो अपना है कोवैक्सीन, तो वो आप देखोगे तो वो है इनएक्टिवेटेड वायरस के ऊपर। तो इनएक्टिवेटेड मतलब ये वाले सेक्शन के अंदर आएगा। तो कोवैक्सीन के अंदर जो अपना कोरोना वायरस होता है उसी को मार के केमिकल से उसको डेड बना के वही वायरस आपके शरीर में डाल दिया जाता है ताकि आपका शरीर अच्छे से टाइम ले, 28 से 30 दिन के अंदर अपने आप उसकी एंटीबॉडीज बना दे। और जो कोविशील्ड है या अभी जो नई आई है स्पुतनिक, जो कि बोल रहे हैं अच्छी है, वो भी नॉन रेप्लिकेटिंग वायरस वेक्टर के ऊपर ही काम करती है। तो भैया ये तो हमने समझ लिया टाइप क्या है। अब अपन समझते हैं दोनों में से बेटर क्या है। तो देखो, सिंपल सादा मैं आपको कंक्लूजन बता दूं तो जो आपको वैक्सीन मिल जाए वो आप लगा लो। लेकिन अब आप मुझसे पूछो कि नहीं भैया मेरे पास तो चॉइस है कि मैं ये वाली लगवाऊं कि वो वाली लगवाऊं, क्योंकि भैया मेरे एरिया में तो दोनों ही मिल रही है। तो अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन सी लगवानी चाहिए। तो कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन जो है वो इंडिया ने ही बनाई है और ये सिर्फ इंडिया में ही लगाई जा रही है, बाकी किसी कंट्री में इसको नहीं लगाया जा रहा है और ना ही इसका फॉर्मूला बाहर बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो है वो भारत बायोटेक ने बनाई है और ये इंडिया की ही वैक्सीन है। और जो कोविशील्ड है वो मैंने आपको बताया कि एस्ट्राजेनिका जो है ऑक्सफोर्ड, उसने लाइसेंस दिया है सीरम इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए। तो जो भी हमारे पास डेटा आया है वो डेटा आया है कोविशील्ड का। क्यों? क्योंकि ये जो है वो 17 कंट्रीज में चल रही है, तो डेटा बाहर से ही आता है, इंडिया में डेटा बनने में टाइम लगता है। तो ये जो एस्ट्राजेनिका, इसका जो हमारे पास डेटा आया है बाहर की रिसर्च से, वो ये आया है कि इसके पहले डोज लगाने के बाद आप जो है 50 से 70% तक सिक्योर हो जाते हैं। आपको सेकेंड डोज की ज़्यादा जल्दी ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप अगर इसका पहला डोज लेते हैं तो 25 से 28 डेज के अंदर ऑटोमेटिकली आपका इफेक्टिवनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो येलो कलर आ रहा है ये एस्ट्राजेनिका का है। तो आपने जब भी वैक्सीन लगवाई फर्स्ट डोज, उसके 13 दिन बाद 70%, ऐसे करके ये ग्राफ की स्टडी आई है। तो ये स्टडी बोलती है कि आप 28 दिन बाद अगर पहला डोज लगाते हो तो कहीं ना कहीं 80 से 90% के बीच में इफेक्टिवनेस आ जाएगा। और कोवैक्सीन का अभी हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है, क्योंकि ये डेटा इंडिया के लोगों से ही बनेगा और इंडियन गवर्नमेंट ही बना के देगी। तो कोवैक्सीन का जो हमारे पास डेटा है वो बस यही है कि फेज 3 के अंदर हमको ये पता चला है कि जब इसके दोनों डोज लग जाते हैं उसके बाद आप सिक्योर होते हो। तो सबसे पहले तो यही है कि अभी जब सब बुकिंग फुल हो रही है, तो अगर मान लो मैं कोवैक्सीन लगवा भी लूं तो मुझे 28 दिन के अंदर, 28 से 42 दिन यानी 28 से 42 डेज के अंदर सेकेंड डोज वापस लगवाना ही पड़ेगा। तो मुझे जब फर्स्ट डोज ही नहीं मिल रहा तो सेकेंड डोज के लिए वापस मुझे मारामारी करनी है 1 महीने बाद। और अगर मैं कोविशील्ड लगवा लेता हूं तो गवर्नमेंट तो खुद बोल रही है कि भाई 12 हफ्ते बाद ही लगवाओ दूसरा डोज, यानी कि 3 महीने बाद लगवाना है। तो एक प्लस पॉइंट कोविशील्ड में बस ये है कि आपको 1 महीने बाद वापस से बुकिंग के लिए नहीं आना है, क्योंकि अभी मारामारी 2-3-4 महीने चलेगी ही चलेगी। तो आपके पास दो ही चीज है, अगर आप डेटा देखना चाहते हो तो कोविशील्ड अभी अच्छी है क्योंकि कोविशील्ड का डेटा है, और कोवैक्सीन का अभी उतना अच्छा डेटा हमारे पास नहीं है। हो सकता है आगे जाके डेटा और अच्छा हो जाए। और दूसरा यह है कि कोवैक्सीन जो है वो इंडिया की है, पीएम मोदी ने भी कोवैक्सीन ही ली थी। दोनों जो उनको
शॉट्स लगे हैं दोनों कोवैक्सीन के लगे हैं। तो यहाँ पे टीम इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है, यानी विराट कोहली ने कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई है। अभी इसलिए नहीं लगवाई है कि कोविशील्ड अच्छी है, अच्छी तो भैया दोनों ही है। कोविशील्ड इनका लगवाने का रीजन ही ये था कि ये इंग्लैंड जा रहे हैं और इंग्लैंड में एस्ट्राजेनेका मिल जाएगी, कोवैक्सीन इंडिया से बुलवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब मेरी बात करें तो मैंने भी 13 मई को जो है वो डोज लिया है और मैंने कोविशील्ड का डोज लिया है। और ये सारी चीजें करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको मैं सही तरीके से सारी इंफॉर्मेशन बता पाऊं, जिस जिस प्रोसेस से मैं गुजरा हूं और जो जो चीजें मेरे साथ हुई हैं। तो वीडियो लेंदी हो गया है, लेकिन सिट टॉक की एक ही खासियत है, वीडियो कितना ही लंबा हो आपको इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट और बिल्कुल डीप रिसर्च के साथ मिलती है। तो सिट टॉक को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लो। तो कोवैक्सीन कोविशील्ड दोनों में से जो मिले वो लगवाओ, और चॉइस है तो चॉइस आपके ऊपर है, आपको इंडिया को बढ़ावा देना है या डेटा के साथ जाना है। तो भैया अब अपन समझ लेते हैं कि प्रोसेस क्या है बुकिंग की। तो अब देखो भैया, बुकिंग की प्रोसेस में 2-3 अलग अलग वेबसाइट्स हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन घूम फिर के सबकी बुकिंग एक ही वेबसाइट के थ्रू होती है, और वो वेबसाइट है cowins.gov.in। तो अगर आप आरोग्य सेतु से बुक कर रहे हो तब भी वो इन्हीं की एपीआईज यूज कर रहे हैं, तो घूम फिर के सब डेटा बनेगा यहीं से। अगर आप उमंग ऐप यूज कर रहे हो तब भी डेटा बनेगा यहीं से। तो मेन वेबसाइट तो यही है जहां से आपको बुकिंग करना है। अब देखो, बुकिंग करने के पहले 2-3 चीजें समझ लो। पहले तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो बिना किसी लॉगिन, बिना कोई रजिस्ट्रेशन, कि आपके पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लोकेशन पे कितने स्लॉट्स खाली हैं। तो यहाँ पे आप पिन से भी सर्च कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट से भी कर सकते हैं। तो आप डिस्ट्रिक्ट पे जाते हैं, यहाँ पे अपना स्टेट बताना है। अगर आप मान लो दिल्ली बताते हो, दिल्ली में भी अलग अलग है, न्यू दिल्ली करके सर्च करते हो तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि कौन सी डेट में कौन सी वैक्सीन खाली है। यहाँ पे ऊपर देखिए फिल्टर्स हैं, तो इस फिल्टर में अगर आप एज 18+ करते हो तो अब जितनी भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है सब 18+ वालों के लिए दिख रही है, और 45 के लिए 45 है। यहाँ पे कोविशील्ड वाला देखना है कि कोवैक्सीन देखना है कि दोनों देखना है, वो चीज़ें आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे सब कुछ फुल्ली बुक है, तो भैया ये बुक कैसे होगी? यहाँ पे क्लिक होकर बुक नहीं होगा। बुक करने के लिए आपको करना है रजिस्ट्रेशन, साइन अप। और अगर आपका क्वेश्चन बस यही है कि भैया मुझे बस ये बता दो कि फुल्ली बुक आता है, हर बार मैं वैक्सीन कैसे बुक करूं, तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आगे जाके आपको कुछ हैक्स बताने वाला हूं। क्योंकि जो लोग ये हैक्स यूज कर रहे हैं उनकी बुकिंग हो रही है, आपकी भी बुकिंग अब हो जाएगी जब आपको ये हैक्स पता चल जाएंगे। तो आपको कोविन्स वेबसाइट पे आके यहाँ पे दिखेगा रजिस्टर और साइन इन, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मांगेगा मोबाइल नंबर। तो आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है जो कि आपके पास ही हो, क्योंकि ओटीपी जाएगा। तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आपको यहाँ पे ओटीपी एंटर करना है और वेरीफाई एंड प्रोसेस करना है। जैसे ही वेरीफाई एंड प्रोसेस करेंगे तो सबसे पहले तो ये बोलेगा कि भैया जिस जिसको वैक्सीन लगवानी है उन सबकी डिटेल पहले आप रजिस्टर कर लो, उसके बाद फिर आप बुकिंग करो। तो यहाँ पे आपको जाना है ऐड मेंबर पे, तो आपको बटन मिलेगी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कोई भी आप यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ दे सकते हो। तो ये जो भी आप आईडी प्रूफ दोगे वो हो सकता है वहाँ पे वेरीफाई भी हो जहाँ पे आप बुकिंग लेके जाओगे वैक्सीन लगवाने, तो ये ध्यान से भरना। अब मान लो आप आधार कार्ड क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बताना है आधार कार्ड का नंबर, नाम क्या है आधार कार्ड पे, आपका जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, जो कि सिर्फ आपको लास्ट की चीजें बताना है। तो आप इस हिसाब से ये चीज बता सकते हो। जब आप मेंबर ऐड कर देंगे तो आपको इस हिसाब से आपका मेंबर की आईडी और सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएंगी। अब यहाँ पे आप एक मोबाइल नंबर के अंदर 4 मेंबर ऐड कर सकते हो। तो मान लो आपके घर में 2-3 लोग हैं जिनको वैक्सीन लगवाना है, तो सबको अलग अलग रजिस्ट्रेशन मत करवाओ, क्योंकि वैसे ही स्लॉट्स बहुत जल्दी भर जाते हैं। तो यहाँ पे हमको ये ऐप बोलती है कि आप 4 मेंबर की बुकिंग एक साथ एक क्लिक पे कर सकते हो। तो जो भी प्रोसेस मैं फर्स्ट के लिए कर रहा हूँ मैं चारों के लिए कर लूंगा, तो मुझे जल्दी से बुकिंग मिल जाएगी। तो आपको वापस से ऐड मेंबर पे जाना है और जितने भी आपके मेंबर हैं, मैक्सिमम टोटल आप 4 ही ऐड कर सकते हो, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए सेम प्रोसेस के साथ। यहाँ पे इस तरीके से जब आप चारों मेंबर ऐड कर लेंगे तो आपको शेड्यूल पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे चेकबॉक्स का ऑप्शन आएगा, तो ये चेकबॉक्स आपको चारों मेंबर पे लगा देना है ताकि आप सबकी बुकिंग एक साथ कर पाओ। तो सारे चेकबॉक्स लगाने के बाद शेड्यूल नाउ पे आप पे क्लिक करना है। तो अब आपसे वापस पूछेगा पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट, तो आपको डिस्ट्रिक्ट से सर्च आप कर सकते हो जब तक आपको पता नहीं है कि आपके एरिया का पिन कोड क्या है और आसपास की चीजें क्या है, क्योंकि पिन कोड से सिर्फ उतने ही आपको स्लॉट्स दिखेंगे जितने उस पिन कोड में आते होंगे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बड़ी है और वैसे ही बुकिंग नहीं मिल रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार डिस्ट्रिक्ट से सर्च करके देखिए कि आपके पूरे एरिया के अंदर कहां कहां बुकिंग हो रही है। अगर 10-15 किलोमीटर दूर भी आपको मिलता है तो दिक्कत क्या है, जाके लगवा लेना। तो मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल डिस्ट्रिक्ट में जब सिलेक्ट करूंगा और सर्च करूंगा तो यहाँ पे मुझे बता दिया जाएगा कि टोटल कितने यहाँ पे स्लॉट्स खाली हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा स्लॉट्स अभी नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले फिल्टर लगाना है। अगर आप 18+ वाले हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 18+ लगाना है और कोविशील्ड और कोवैक्सीन पे क्लिक कर देना है। तो जितनी बार यहाँ पे आप सर्च कर रहे हो उतनी बार करते से आपको पहले तो ये कर देना है ताकि आप आपका टाइम वेस्ट ना करो नीचे आके, क्योंकि जितना आप टाइम वेस्ट करोगे उतनी देर में तो भैया बुकिंग चली जाएगी। तो सबसे पहले तो यही आदत बनाना है कि यहाँ पे सर्च करते से अपन को ये क्लिक करना है। अब इसके बाद अब बात आती है सबसे मेजर हैक्स की। तो भैया हैक्स क्या है कि कैसे मैं बुक करूं, क्योंकि भाई मैं जब भी आता हूं ये
तो फुल्ली बुक ही दिखाता है। तो देखो सबसे पहले तो ये है कि ये जो बुकिंग है इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने साइट्स बना ली हैं और भी बहुत सारी नोटिफिकेशन की ऐप्स बना ली है। तो जैसे ये बुकिंग खुलती है सबके पास नोटिफिकेशन चले जाते हैं कि भैया इस जगह पे इतनी बुकिंग खुली, और जैसे ही नोटिफिकेशन जाते हैं उससे 30 सेकंड से 5 मिनट के अंदर सारे स्लॉट्स बुक हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप गलती ये कर रहे हो कि आपका जब मन आ रहा है तब आप चीज़ें सर्च कर रहे हो। सबसे पहले तो आपको उन जगह पे साइन अप्स करना पड़ेगा जहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं। अब आप बोलोगे वो तो गलत भी दे सकते हैं नोटिफिकेशंस, तो भैया गलत नहीं देते हैं, क्योंकि जो मैंने मेरी बुकिंग करी थी स्लॉट्स की वो मैंने खुद की एक स्क्रिप्ट बनाई थी, उसी से करी थी, मैंने किसी वेबसाइट पर ट्रस्ट नहीं करा था। तो यहाँ पर क्या होता है, आप यहाँ पे आओगे कोविन्स ऐप पे, तो यहाँ ये लोग दे रहे हैं ओपन एपीआई। तो इन लोगों ने बाकायदा एपीआई देके रखी है कि आप डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पता लगा सकते हो कहाँ पे कितने स्लॉट्स जो हैं वो खाली हैं। तो जब भी हम इसको हिट करते हैं तो हमको यही पता चलता है कि कहाँ पे स्लॉट्स अभी खाली हैं। तो मैंने जो स्क्रिप्ट बनाई थी वो मैंने ये करा था कि वो स्क्रिप्ट मैं हर मिनट रन कर रहा था और बार बार रन करके बस ये पता लगा रहा था कि क्या भोपाल में स्लॉट खाली है, भोपाल में स्लॉट खाली है। तो ये हर मिनट चलता रहा चलता रहा चलता रहा। रात को 6 बजे मैंने स्क्रिप्ट स्टार्ट करी थी, तो दोपहर अगले दिन शाम को 6 बजे तक बहुत बार मुझे नोटिफिकेशन आए कि इस एरिया में इतने खुल गए, इस एरिया में इतने खुल गए, क्योंकि जैसे ही खुलेंगे आपको पता चल जाएगा तो आप जल्दी से जाके बुकिंग कर लोगे। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई, मैंने जो स्क्रिप्ट बनाई थी वो इसी तरीके से बनाई थी, और जितने लोग आपको स्क्रिप्ट बना के दे रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं कि जब भी आप यहाँ पे सर्च करते हो तो ये जो डेटा जहाँ से आ रहा है वो डेटा की एपीआई ही डायरेक्ट मिल रही है, गवर्नमेंट खुद ही दे रही है कि आप इसको लीगली यूज़ कर सकते हो पता लगाने के लिए कि कहाँ पर कितनी बुकिंग खाली है। तो लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं। तो जिसके पास सबसे जल्दी नोटिफिकेशन जाएगा तो वो तत्काल वाला सिस्टम स्टार्ट हो गया है, जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको बुकिंग मिल जाएगी। तो अब सबसे पहली बात, आप लोग तो स्क्रिप्ट बना नहीं सकते क्योंकि आपको कोडिंग आती नहीं है और मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा। तो कुछ ट्रस्टेड सोर्सेस हैं जो कि मैंने मेरे स्क्रिप्ट के साथ रन करें और ये पता लगाया है कि क्या मेरी स्क्रिप्ट जितनी देर में पता लगा पा रही है कि यहाँ पे बुकिंग है, क्या उतने ही टाइम में या टेंटेटिव टाइम में वो बता पा रहे हैं। तो मुझे सिर्फ एक ही वेबसाइट मिली जो कि मुझे ट्रस्टेड लगी, तो वो है under45.in। तो ये जो वेबसाइट है इसके अंदर इनने क्या करा है, हर स्टेट के लिए एक टेलीग्राम की चैनल बनाई हुई है। तो जो भी आप स्टेट में हैं तो आप यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप जब सिलेक्ट करोगे तो उस जगह पे आपको एक अलग टेलीग्राम की चैनल मिलेगी। तो भोपाल की ये टेलीग्राम की चैनल है, अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में इतनी सारी ये चैनल चला रहे हैं टेलीग्राम की। तो आपको सबसे पहले तो टेलीग्राम को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इन सारी चैनल्स में, अगर आप दिल्ली में हो तो ये सारी चैनल को ज्वाइन कर लो, और ये ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं। तो जैसे ही यहाँ पे कोई भी स्लॉट खुलता है तो इन लोगों ने स्क्रिप्ट चला के रखी हुई है बैकएंड में सर्वर पे, तो जैसे ही स्लॉट खुलेगा इस टेलीग्राम की चैनल पे फट से नोटिफिकेशन आ जाएगा 1 से 2 मिनट में कि इस एरिया में इतने स्लॉट्स खुल गए। तो जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा आपको क्या करना है, आपको भागना है बुकिंग करने के लिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हो जिसको ये नोटिफिकेशन मिला है। 25-25, 50-50 हज़ार लोगों को ये नोटिफिकेशन मिलता है। तभी तो जैसे ही स्लॉट खुलते हैं सबके पास नोटिफिकेशन जाता है, तो 2 मिनट में तो यहाँ पे खेल हो जाता है, सारी बुकिंग फुल हो जाती है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से सारी बुकिंग आपको हमेशा फुल मिलती है। सो गाइस, ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन रूल्स हैं जो कि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बुकिंग नहीं हो रही है। तो सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन तो यही है कि आप टेलीग्राम ग्रुप जो है under45.in, इसमें जाके वो टेलीग्राम की चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये सेम चीज़ टेलीग्राम वाला फंडा मैं भी बना सकता था। मैं पहले सोच ही रहा था कि मैं बना के फिर मैं आपको बताऊँ, क्योंकि और किसी के ग्रुप में ले जाऊँ और वो बाद में प्रमोशन स्टार्ट कर दें तो मुझे नहीं पता आगे क्या हो सकता है। लेकिन मैं बनाने जाता तो टाइम लगता, और ये वेबसाइट को मैंने बाकायदा पूरा कंपेयर करा है। मैंने खुद की मेरी स्क्रिप्ट रन करी और साइड बाय साइड ये टेलीग्राम का ग्रुप भी मैंने मेजर किया। तो जितनी देर में मेरी स्क्रिप्ट ला पा रही थी उतनी ही देर में ये भी ला पा रहे थे। तो मुझे जब लगा कि भाई डेटा सेम ही आ रहा है तो सेम टू सेम वापस से क्यों बनाएं, आपको इसी को बता दिया जाए। तो ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, मैं इनके फाउंडर को भी नहीं जानता, मैंने सिर्फ ये वेबसाइट देखी, इसमें मैंने देखा लोगों का हेल्प हो रहा है तो मैंने सोचा आपको भी बताना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको टेलीग्राम का ग्रुप आपके एरिया में ज्वाइन करना है और टेलीग्राम के अंदर नोटिफिकेशन ऑन कर लेना अच्छी तरीके से, और अलग ही साउंड लगा देना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड्स का काम है। अगर 30-40 सेकंड भी आप लेट हो गए तो आपकी ट्रेन छूट गई। तो पहला तो ऑप्टिमाइजेशन यही है। दूसरा ऑप्टिमाइजेशन ये है कि अब आपको क्या करना है, ज्वाइन तो हो गए हो, अब ये मेज़र करो कि आपके एरिया में कितनी बजे ये स्लॉट्स खुलते हैं, क्योंकि जितनी बजे पहले दिन खुलेंगे हो सकता है उसी के आसपास अगले दिन भी खुलेंगे। तो अगर आपको पहले दिन नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टाइम नोट करके रख लो, क्योंकि हो सकता है वही हॉस्पिटल अगले दिन भी उसी टाइम पे ओपन करे। तो भैया 1-2 दिन के अंदर आप एक्सपर्ट हो जाओगे टाइम बताने में कि आपके एरिया में क्या है। जैसे भोपाल में तो गवर्नमेंट ने रूल दे
दिया है कि सुबह 9 से 11 ही खुलेगा, दिल्ली में कुछ अलग रूल होगा, तो ये एरिया वाइज है, तो वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप से ही पता चलेगा, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आया तभी वो खुला है, तो टाइम नोट कर लो। अब जब आपको ये पता चल गया इतनी बजे खुलते हैं, मान लो मैं भोपाल में हूँ, यहाँ 9 से 11 खुलता है, तो मुझे अभी सबसे पहले क्या करना है, मुझे जाना है कोविन ऐप पे और यहाँ पे लॉगिन करके रख लेना है 9 बजे। अब 15 मिनट का सेशन है, तो हर 15-15 मिनट में मैं लॉगिन करते जाऊंगा। अब वो खुलता है नहीं खुलता है वो तो लक की बात हो गई, लेकिन मैं लॉगिन करके रहूंगा। सो गाइस, यहाँ पे वीडियो बनाते बनाते इनने इनकी वेबसाइट ही चेंज कर दी है। पहली बात तो अभी मल्टीपल सिलेक्ट हो रहे थे, अब हो सकता है इनने नया रूल ला दिया है कि एक बार में एक ही बंदे का जो है वो शेड्यूल हो पाएगा, तो अब आप सिंगल बंदे को ही कर सकते हैं। और इवन इनने स्पुतनिक भी यहाँ पे ऐड कर दिया है और कोविशील्ड का जो सेकंड डोज है उसका डेट भी बढ़ा दिया है। तो अब ये 2-3 चीज़ें ने अपडेट कर दी हैं, तो इस वीडियो में हो सकता है थोड़े दिन बाद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो और चीज़ें अपडेट हो गई हो, तो नीचे कमेंट करके ये मत बोलना कि ये ऑप्शन चला गया वो ऑप्शन चला गया। अब जो ऑप्शन है उसी के अंदर आपको सारी चीज़ें करना है। अब मान लो मुझे बुक करना है, अब सिंगल बंदे का ही अगर हो रहा है, तो जैसे ही मुझे पता चल गया कि इस टाइम पे इस एरिया पे खुलता है, तो मैं फट से जाऊंगा और सर्च करके रखूंगा, और सर्च करने के बाद जल्दी से इन तीनों बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब उसके बाद अब यहाँ पे मुझे सब दिखेगा बुक बुक बुक। अब मान लो ये साइट 1 है, तो इसके 30-40 सेकंड बाद यही लोग साइट 2 खोलेंगे, इनकी 3 साइट भी होगी, तो इस हिसाब से ये चीज़ें खोलेंगे। तो अगर आपको नोटिफिकेशन आया है कि इस साइट पे खुल गया है, तो अब आपको टेलीग्राम के भरोसे पे नहीं रहना है, बार बार आपको यहाँ पे सर्च दबाना है। यहाँ पे क्लिक करने से डेटा चेंज नहीं होता है, तो जो भी डेटा एक बार आ गया वही बार बार आपको दिखेगा। तो आपको अगर डेटा चेंज करना है तो आपको बार बार सर्च दबाना है, तो जितनी बार आप सर्च दबाओगे उतनी बार नया डेटा सर्वर से आएगा। तो जितनी बार सर्च दबाओगे उतनी बार जल्दी से ये तीनों बटन दबाओ, या तो चौथा बटन भी आ गया स्पुतनिक का, तो आप चारों बटन दबाओ, और चारों बटन दबाने के बाद अब फट से आप उस पर्टिकुलर साइट को देखो कि क्या वहां पे खुला, क्या वहां पे खुला। जैसे ही आपको ग्रीन या फिर येलो बटन दिखे, फट से अंदर जाके कैप्चा भर के फट से बुकिंग कर लो। तो यही अपना रूल 2 है कि जब एक हॉस्पिटल के अगर मल्टीपल साइट्स हैं, जैसे देखिए इसकी 2 है 3 है, तो जब ये 2 खोलेगा उसके 30-40 सेकंड बाद इसकी 3 भी खुलेगी, तो अब आपको उसी 40 सेकंड में आपकी बुकिंग करना है। तो आपको जल्दी जल्दी सर्च दबाते जाना है, बार बार सिलेक्ट करते जाना है, और सिलेक्ट करने के बाद फट से देखना है कि क्या उसमें खुली। जैसे ही खुली वैसे ही क्लिक कर दो, तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आएगा कि ये वाली साइट खुल गई। तो यही बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से जल्दी से बुक हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने एरिया का टाइम नोट करते जाना है, तो आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। 2-3 दिन आपको लगेंगे, ये मत सोचिए कि ये ट्रिक एक ही बार में आप जीत जाओगे आप पूरी जंग। तो यहाँ पे आपको 2-3 दिन लगेंगे, धीरे धीरे आप चीज़ें समझोगे, तो हो सकता है 3 से 4 दिन के अंदर आप एक सक्सेसफुल बुकिंग कर लें। अब यहाँ पे 15 मिनट का OTP सेशन है, तो हर 15 मिनट में ये बाहर फेंकेगा। तो अगर आपको टाइम पता चला है 9 से 11, तो हर 15-15 मिनट में जब भी ये बाहर फेंके वापस अंदर जाओ, अपन को इसी पेज पे रहना है, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हमको फट से यहीं पे क्लिक करके बुक कर लेना है। अब हम अगर OTP ही डालते रह जाएंगे तब तक तो बुकिंग ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप जैसे और बहुत सारे लोग इस पेज पे बैठे हैं सर्च करके। तो आपको मेन इस पेज पे बैठना है, लॉगिन करने के बाद सर्च दबाते जाना है, दबाते जाना है, दबाते जाना है, और सर्च दबाते से यहाँ पे फिल्टर लगा के देखते जाना है कहाँ पे खाली है। जहाँ पे खाली मिले वहाँ पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, मान लो आपके लक ने आपका साथ दे दिया है और आपको वैक्सीन के स्लॉट्स मिल गए हैं, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आएंगे। अब इस पेज पे दिमाग मत लगाना कि 9 बजे जाऊं कि 1 बजे जाऊं, क्योंकि इतनी देर में तो ये सारे स्लॉट्स ही खत्म हो जाएंगे। और वैसे भी ये स्लॉट से डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि मैंने जब लगवाई तो ऐसा नहीं देखा कि 1 बजे था तो 1 बजे ही आओ, तो वो तो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वैसे भी ये प्रिफर्ड टाइम स्लॉट है। तो इस पर दिमाग मत लगाना, नहीं तो आपके 2 सेकंड यहाँ पे कम हो जाएंगे। यहाँ पे सारी जंग सेकंड्स की है, जो जितने कम सेकंड में कर लेगा उसको वैक्सीन मिल जाएगी। तो यहाँ पे आते से जिस पे हाथ जा रहा है उस पे क्लिक कर देना, क्योंकि मेन जंग आपकी कैप्चा से होने वाली है। क्योंकि एकदम से ट्रैफिक आता है तो ये कैप्चा बार बार इनवैलिड बताएगा, तो आपको जल्दी से कैप्चा भर के कंफर्म कर देना है। और जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपकी बुकिंग हो गई सक्सेसफुल। यहाँ पे एक उमंग ऐप भी है जिसको भी आप इंस्टॉल करके रख सकते हो, तो जो चीज़ें यहाँ पे आपने ऐड करके रखी हैं जितनी भी लोगों को, वो सब उसमें भी दिख जाएंगे। अब उसमें अच्छी बात यह है कि वहाँ पे आपको कैप्चा नहीं भरना पड़ता है जब आप बुकिंग करते हो। तो कुछ लोगों को दिक्कत आती है, जब वो कैप्चा भरते हैं तो उनको टाइम लग जाता है कैप्चा भरने में, इतने में तो बुकिंग ही कंप्लीट हो जाती है। तो उनके लिए एक बार आप उमंग ऐप भी ट्राई कर लो, बट उसमें भी सेशन इशू है, वो भी 15-15 मिनट में बाहर कर देगा, तो वो आपको थोड़ा अपने लेवल पे शॉर्ट आउट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो घुमा फिरा के बोलें तो ये रॉकेट साइंस नहीं है,
चक्कर ये है कि बुकिंग जिस टाइम पे खुलती है सबको पता चल जाता है। 100 बुकिंग खुली है, 20,000 लोग आएंगे तो अब मिलना तो 100 को ही है ना। तो अब उस 100 में से कौन तेज है, कौन दिमाग लगा रहा है, कौन नहीं लगा रहा है, वही चीज़ है। तो बस घूम फिर के यही है, इसके अलावा कोई हैक नहीं है। अब ये हैक आप कितनी ऑप्टिमाइज तरीके से कर सकते हो। कुछ लोग इसको 30 सेकंड में करेंगे, कुछ लोग 1 मिनट में करेंगे, कुछ लोग हैं जो आराम से 2-4 मिनट में करेंगे। तो अब आपके एरिया पे डिपेंड करता है। भोपाल में मैंने देखा है कि 1 मिनट के अंदर स्लॉट्स भर जाते हैं 100। दिल्ली में यही हाफ हो जाता है, 30 सेकेंड्स में सारे स्लॉट्स भरा जाते हैं। तो जिस एरिया में आप रहते हो वहाँ कितने लोग इस पर ट्राई कर रहे हैं, उसी हिसाब से यहाँ बुकिंग मिल रही है। तो मुझे लगता है ये अच्छा इनिशिएटिव आ गया है। पहले 4 एक साथ बुक हो जाते थे एक ही बंदे के, तो अब इनने शायद यहाँ पे ये हटा दिया है सिस्टम सिलेक्ट करने का। अब क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा था तो अभी आगे मुझे दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है। तो हो सकता है इनने एक नई चीज़ करी हो कि अब सिंगल बंदा सिंगल ही शेड्यूल कर पाए, तो हो सकता है वो बुकिंग थोड़ी और देर चल जाए। गाइस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान बिल्कुल ज़रूर रखें कि जब आपको कोई एक पर्टिकुलर डोज लग जाए तो इसको कभी भी डिलीट ना करें, क्योंकि अगर आप इसको डिलीट करते हैं तो वापस से जब आप सोचते हैं कि मैं आधार कार्ड नंबर वापस दे दूंगा तो मेरा पहला डोज वापस आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये आधार कार्ड के नंबर से अभी मैचिंग चल ही नहीं रही है। तो अगर मैंने बंदा डिलीट कर दिया और मेरे को डोज लगा हुआ था, तो अगर मैं सेम आधार कार्ड वापस से ऐड करूंगा तो मेरे सारे पुराने लगे हुए वैक्सीनेशन गायब। अब मुझे वापस से शेड्यूल करना पड़ेगा फर्स्ट डोज ही। ऐसा मत समझना कि सर्वर से वापस आ जाएगा। तो इसको आप एरर बोलो, ग्लिच बोलो, जो भी बोलो, ये अभी है। तो आप गलती से भी डिलीट मत करना, क्योंकि आप डिलीट कर दोगे और वापस ऐड करोगे तो आपको पुराने जो डोज लग गए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वापस आपको एक नया नंबर मिल जाएगा और उस नए नंबर से ही आपको वापस से बुकिंग करनी पड़ेगी, जो कि पहले डोज की ही होगी। और इवन आप सेम इंडिविजुअल सेम आधार कार्ड वाला अलग अलग मोबाइल नंबर में भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो मान लो मैंने मेरे नंबर पे मेरा आधार कार्ड मेरा नाम ऐड करके रखा है, आप अपने नंबर पे भी मेरी डिटेल ऐड कर सकते हैं। आपको एक अलग रेफरेंस आईडी मिलेगी, मेरे को अलग मिलेगी, और हम दोनों मेरे लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। यानी कि एक ही बंदा एक ही सेंटर में 2 बार भी आ सकता है। तो अब आप ग्लिच बोलो, जो भी बोलो, इनको आप बताएंगे तो हो सकता है सॉल्व करें, बट ये आप गलती मत करना, डिलीट मत करना, क्योंकि आप डिलीट करोगे तो आपके पुराने डोजेस वापस नहीं आएंगे। और गाइस ये सारी ट्रिक या हैक्स फॉलो करके क्या आपकी बुकिंग हुई वो ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि हो सकता है आगे जाके और भी कुछ चीज़ें आती हैं तो आपको सिट टॉक पे मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे स्पुतनिक भी आ गया है, तो अगर आपको ये वैक्सीन लगवानी है तो बस एक चीज़ समझ लेना, जो कि कोई बात नहीं करता, कि इसकी जो पहली वैक्सीन है वो एक अलग वैक्सीन रहेगी, इसकी जो सेकंड वैक्सीन है वो एक अलग वैक्सीन रहेगी। कोविशील्ड कोवैक्सीन जैसा नहीं है कि जो डोज आपको फर्स्ट लगा है वही शीशी का डोज सेकंड में मतलब वापस से लग जाएगा। इसमें 2 अलग अलग डोज आएंगे, मतलब अलग अलग ही दवाई आएगी एक तरह से अपन बोलें तो यहाँ पे अभी जो इंडिया में आई है वो फर्स्ट डोज आया है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको सेकंड डोज जो है वो कितने दिनों में लेना है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड डोज इन्होंने लिखा है 21 दिन से 90 दिन में। तो अगर सेकंड डोज नहीं आया इंडिया के अंदर, या जिन लोगों ने फर्स्ट डोज लगा लिया उनको सेकंड डोज कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उसकी बुकिंग खुलेगी नहीं खुलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। तो स्पुतनिक अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा ये रिसर्च कर लेना कि आपके एरिया में फर्स्ट डोज अगर आ गया है, आपने लगवा लिया है, तो आपको वापस से 21 दिन बाद वापस से इस मेहनत में लग जाना है कि मुझे वापस सेकंड डोज की बुकिंग करना है। तो अभी आपके ऊपर है, अगर आप कोवैक्सीन और ये स्पुतनिक लगवाते हो तो 28 से 21 दिन के अंदर आपको ये पूरी प्रोसेस वापस करना है, जिसमें वैसे ही इतनी भीड़ लगी हुई है। तो घूम फिर के बात यही आ गई कि अगर आप कोविशील्ड लगवाते हो तो 3 महीने तक वापस आपको ये प्रोसेस नहीं करना है, और हो सकता है 3 महीने में हमारे इंडिया में इतनी वैक्सीन आ जाए कि ये जो तत्काल सिस्टम चल रहा है बुकिंग का वो हो सकता है थोड़ा स्लो डाउन हो जाए और आपको बुकिंग मिले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सबके साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सब लोग को इन्फॉर्मेशन मिले, और जो लोग आपसे पूछते हैं भाई बुकिंग तो होती नहीं है तुमने कैसे ली, तो उनको भी आप बता पाओ कि मैंने सिट टॉक चैनल पे वीडियो देख के ली। और हो सकता है आगे और मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं, और अगर आप चाहते हो और मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊं तो नीचे आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और सिट टॉक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो कम आते हैं लेकिन जब भी आता है आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू देके जाता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।